चलिए देखते हैं 23 जनवरी 2025 को कैसे हम लोगों को ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्रो करते हैं। ठीक है, तो चलिए मार्केट ओपन हुआ, पहला कैंडल बना अपना, उसके बाद दूसरा कैंडल बना। दूसरा कैंडल किधर बनना है, नीचे का जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही नीचे जा रहा है हम लोगों को दिमाग में हो गया क्या, निगेटिव। मार्केट क्या है, निगेटिव। हम लोगों को कहें किधर का ट्रेड लेना है, पुट का। ये दूसरा कैंडल है, यहाँ तक मार्केट नीचे गया। अब हम लोग यहाँ पे एक फिबोनाची मार्क करेंगे, मार्केट को ऊपर आने देंगे। ऊपर आएगा 0.3 के लेवल पे तो बाइंग करेंगे, या इसके लॉस हुआ तो 0.6 के लेवल पे। ठीक है, ये फिर लॉस हुआ तो फिर अप ट्रेंड में हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोगों का क्या हुआ, यहाँ पर ट्रेड मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि 0.3 के लेवल को तोड़ा नहीं। ठीक है, तोड़ा नहीं तो ट्रेड नहीं मिला, लेकिन 1 मिनट में ट्रेड मिला था। ठीक है, इस पर थोड़ा एक्सपीरियंस कीजिए। ठीक है, तो आप छोटे छोटे ट्रेड भी छोटे छोटे टाइम फ्रेम में भी पकड़ना सीख जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ट्रेड मिला था निगेटिव। ठीक है, चलिए इसको 9 बता के फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मान लीजिए यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं मिला, यहाँ आप लोगों को ट्रेड नहीं मिला, फिर मार्केट में आप क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं किस चीज़ का, कि 0.3 का लेवल आए तो हम लोग क्या करेंगे, पुट की बाइंग करेंगे। ठीक है, 0.3 से क्या करेंगे, पुट की बाइंग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, यहाँ से हाई से मार्केट गिर रहा है, यहाँ से मार्केट यहाँ आया तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर पुट का बाइंग करते हैं। ठीक है, यहाँ आपका लॉस होता, यहाँ पर पुट की बाइंग करते आपका यहाँ पर भी लॉस होता। लेकिन आज दोनों ओर से लॉस हुआ कैसे, आखिर ये भी लॉस कर रहा है, यहाँ भी लॉस हो रहा है, आपको लॉस हो क्यों रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखा कीजिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, या तो EOC देखना सीख जाइए, ओपन इंटरेस्ट, या आप देखिए बड़े टाइम फ्रेम में देखिए हो क्या रहा है। ठीक है, जब बड़े टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन बनता है ना तो मार्केट रिएक्शन देता है वैसे ही जैसे आप लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आखिर ये हम लोग फिर देखेंगे कि आखिर अपना ये लेवल है क्या, यहाँ कोई लेवल है क्या अपना। तो अपना लेवल देखने के लिए क्या करते हैं, 30 मिनट में आएंगे, 30 मिनट में सबसे पहला लो देखेंगे कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, यहाँ से एक फिबोनाची मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ से मारेंगे हाई, अपना 2 लेवल मिल गया। एक पहला लेवल मिल रहा है 0.3, एक दूसरा लेवल मिल रहा है 0.6। ये लेवल कैसा है, तो ये लेवल ऊपर से नीचे आएगा तो रोकेगा। ठीक है, वो जाने के लिए नहीं है, वो आने के लिए है ऊपर। जैसा मार्केट कल क्या था, ऊपर बंद हुआ था तो हम लोग 2 लेवल मार्क के रखे हैं, इसके ऊपर बंद होता तो फिर ऊपर से मारना पड़ता, इसलिए मार्क नहीं रखते हैं। जैसे ही मार्केट देखो बीच में खुला है 2 लेवल मार लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इसको मार्केट क्या किया, तोड़ दिया, पहले ही गैप डाउन हुई, इससे नीचे हुआ। ठीक है, तो चलिए अब 3 मिनट में आ जाते हैं। अब आते हैं 3 मिनट में। 3 मिनट में क्या हुआ, मार्केट नीचे खुलने के बाद क्या होता है, जैसे ही मार्केट गैप इसको लेवल को तोड़ता है तो क्या होता है, मार्केट बुलिश हो जाता है। मतलब एक कैंडल तो उसको हरा बनाना ही है।
लेकिन एक ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक कैंडल हरा बना, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे आके बंद हुआ। यहाँ से यहाँ तक हरा बनाया, एक ऊपर मोमेंटम मिला, लेकिन क्या गया, नीचे आके बंद हो गया। बस आपका इसमें अगर यहाँ से लेते ट्रेड तो आपका लॉस होने के बाद क्या हुआ, लॉस होने के बाद आपको मालूम चला कि मार्केट क्या है, निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये लेवल को तोड़ने के बाद इसको हरा कैंडल बनाना चाहिए, और वो क्या बना रहा है, निगेटिव कैंडल। ठीक है, कोई बात नहीं, इस लेवल को हम लोग फॉलो नहीं करें। फिर ये भी कैंडल क्या हुआ, पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, तो हमको क्या है, मार्केट में नीचे जा रहा है मार्केट, तो नीचे वक्त पुट लेना है। ठीक है, इसके बाद कौन सा मार्केट को रोक सकता है, तो ये वाला लेवल रोकेगा 0.3। यहाँ हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना होता है, मतलब सपोर्ट देखते हैं कि रोकेगा कौन सा मार्केट को, तो ये वाला लेवल रोकेगा। ठीक है, ये अगर लेवल टूटा तो मार्केट क्या होगा, लो इसके नीचे एकदम और नीचे है, बहुत नीचे, यहाँ तक चला जाता मार्केट और नीचे जाता। ठीक है, तो हम लोग को क्या देखना है कि ये वाला लेवल पर क्या हो रहा है, ट्रेपिंग हो रहा है क्या। तो यहाँ देखिए मार्केट एक लेवल तोड़ा, दूसरा लेवल क्या है, हरा, फिर मार्केट एक लेवल तोड़ा, फिर लगता है 2 लेवल तोड़ा, फिर मार्केट हरा। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोगों को दिख रहा है कि ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, एक लेवल तोड़ा, ये वाला कोई एक ही बार तोड़ा है, देखिए ये वाला लो को एक ही बार तोड़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही बार तोड़ा है। तो यहाँ क्या है, अब हमको 30 मिनट में आ जाना है कि 30 मिनट में आखिर कर क्या रहा है। 30 मिनट में अगर ये तो 3 मिनट का कैंडल चल रहा होगा, ठीक है, तो 30 मिनट में कर क्या रहा है, तो 30 मिनट में कर रहा है, तो 30 मिनट का हम लोग कैंडल को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि मतलब हो क्या रहा है 30 मिनट में। तो हम लोगों ने 30 मिनट में आ गए। अब देखते हैं कि 30 मिनट में हो क्या रहा है। तो 30 मिनट में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 30 मिनट में देखेंगे कि मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट नीचे जाने का मूड है क्या उसका। तो देखने के लिए क्या करेंगे, लो पे मारेंगे। ठीक है, इसके लो पे मारेंगे। अब देखेंगे कि 30 मिनट का कैंडल क्या किया है, डबल तोड़ा है क्या, जैसे ये ट्रेपिंग करता है वैसे वो भी ट्रेपिंग किया है क्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट इसमें भी क्या कर रहा है, 30 मिनट का कैंडल में भी ट्रेप कर रहा है। ट्रेप क्या किया, मार्केट एक कैंडल नीचे तोड़ा, ठीक है, या समझ लीजिए कि यही कैंडल पहले तोड़ा होगा, या यहीं पे बंद हुआ होगा, ये यहाँ पे बंद हुआ होगा, नहीं यहाँ बंद हुआ है, ये कैंडल बंद हुआ, मार्केट नीचे तोड़ा। ठीक है, तोड़ने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इसके लो को तोड़ा, नहीं तोड़ा, 1 किलो तोड़ भी देता तो उससे कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या बनाया, हैमर, मतलब ये क्या कि लेवल को तोड़ा, क्या दिखाया, ट्रेपिंग दिखाया, मार्केट 2 बार तोड़ नहीं रहा है। इसके बाद क्या बनाया, यहाँ पे हैमर बनाया, यहाँ की लिक्विडिटी लिया और हैमर बनाया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको अभी क्या करना है, अभी हमको ट्रेड नहीं करना है, हमको इंतज़ार है किस चीज़ का, मार्केट, अरे हमको यहाँ तो ट्रेड करना ही नहीं है, हमको तो 30% का इंतज़ार करना है, मार्केट 30% तक आए नहीं ऊपर, तब हम लोग पुट का ट्रेड पकड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहीं पर आप लोगों को देखना ज़रूरी होता है कि हो क्या रहा है। तो यहाँ 3 मिनट पर क्या बनाया दिया, हैमर। फिर हम लोग चलेंगे, देखेंगे 5 मिनट में क्या बना, कुछ बना है क्या, कोई पॉजिटिव कैंडल। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ बनाया बेबी, ये दोनों कैंडल बेबी कैंडल, देखिए ये हाई और ये लो के बीच में। ठीक है, दूसरा भी नहीं पॉजिटिव कैंडल बना। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं 15 मिनट में, 15 मिनट में देखते हैं कौन सा कैंडल बना। तो आ जाते हैं वहीं पे चलिए 15 मिनट में क्या बना, तो 15 मिनट में हैमर। ठीक है, ये क्या दर्शा रहा है, आप ध्यान दीजिए, 3 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, सब में क्या बन रहा है, पॉजिटिव कैंडल। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक और देख लेते हैं 30 मिनट में क्या बन रहा है। 30 मिनट में
हैमर, हैमर बनने के बाद क्या बना फिर मॉर्निंग स्टार। ठीक है, तो ये क्या दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है कि मार्केट कहाँ जाएगा ऊपर। ये पहले तो हम लोग ये नहीं देखे होंगे, ये देखे होंगे क्या बना हैमर। अरे जब हैमर बन रहा है तो हमको क्या करना है, 30% से पुट का ट्रेड लेना है। नहीं, तीनों टाइम फ्रेम में पॉजिटिव ट्रेंड बन रहा है तो हमको पुट का ट्रेड नहीं लेना है, हमको कॉल में कोई ट्रेड पकड़ना है कि मेरे कॉल में कोई ट्रेड मिल जाए। ठीक है, तो कॉल में ट्रेड पकड़ने के लिए क्या करेंगे, तो हमको कॉल में ट्रेड पकड़ना है। तो कॉल में ट्रेड पकड़ने के लिए आप क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो देख लेते हैं कि 30 मिनट में जो कैंडल बना था, 30 मिनट में वो बंद हो गया होगा, तभी तो हमको मालूम चला है कि 30 मिनट में कैंडल बन गया। तो चलिए हम लोग 30 मिनट का कैंडल बनने के बाद से देखते हैं क्या करना है। तो ये रहा 30 मिनट का कैंडल, 30 मिनट का कैंडल को छोड़ दिए हैं। अब देखते हैं कि हमको कोई ट्रेड मिला कि नहीं मिला। ठीक है, चलिए ये अपना 30 मिनट का कैंडल ख़त्म हुआ। इसके बाद ये क्या बना, एक छोटा सा रेड कैंडल, ये छोटा सा रेड कैंडल। इसमें क्या आता है, छोटा स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस पे हम लोग को ट्रेड मिलता है। तो छोटा स्टॉप लॉस पर हम लोग ट्रेड आराम से ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक ट्रेड हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक का मिलता, कहाँ तक का, तो एक लॉन्ग पोजीशन, ये छोटा सा स्टॉप लॉस, इसके ऊपर बाइंग और इसके नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट मार्केट डिसाइड करके देगा क्या टारगेट लेना है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 0.6 के लेवल पे, 0.6 पे क्या करेंगे आप देखिए, ये जो बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जो बता रहा हूँ, इसमें जब आप EOC नहीं देखेंगे तब इसका यूज करना है। EOC जब EOC देखते रहेंगे ना तो आपको ये यूज ही नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आपको मालूम चल जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए जब तक ओपन इंटरेस्ट को देखना नहीं जानते हैं तब तक आप लोगों को दो ट्रेड पकड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ से मार्केट में आप अपना ट्रेड पकड़ लिया, मार्केट ऊपर जा रहा है, अब आप या तो क्या करेंगे, यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, ध्यान से देखिए, या तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, या आपको क्या करना है, फुल टारगेट लेना है। तो फुल टारगेट लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, फुल टारगेट लेने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि या तो यहाँ प्रॉफिट बुक करें, नहीं, या तो यहाँ से एक पुट का ट्रेड पकड़ें, क्योंकि उससे आपको मालूम नहीं है। और केवल हैमर पॉजिटिव कैंडल देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट मान लो पॉजिटिव कैंडल तीनों टाइम फ्रेम में मिल रहा है, लेकिन तब भी मार्केट अगर नीचे आ गया, ठीक है, कितना आएगा, 60% तक आराम से नीचे आ सकता है। और 60% के तोड़ने में एक बड़ा कैंडल बना दिया तो आपको क्या होगा, स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम डिके। ठीक है, तो टाइम डिके में आपका चला जाएगा स्टॉप लॉस। तो आप एक क्या करेंगे, जैसे यहाँ आया मार्केट, जितना प्राइस इसका बन रहा है उतने प्राइस का एक पुट का ट्रेड पकड़ लीजिए। ठीक है, और स्टॉप लॉस तो आपको मालूम ही है कि 5 से 7 रुपये। ठीक है, तो आपको क्या होगा, या तो ये मार्केट ये जो प्रॉफिट हुआ है आपको ये लॉस भी नहीं होगा। क्यों, कि अगर यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हुआ, मार्केट नीचे जाने लगा, ठीक है, नीचे जाने लगा, तो फिर ये तो आपका जो लॉस होगा निकल जाएगा, लेकिन इसका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो मतलब आपका ये जो प्रॉफिट हुआ है वो बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या होता है कि साइकोलॉजी बनता है। ठीक है, साइकोलॉजी दर मार्केट से ख़त्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ भी पकड़ लिए आप यहाँ भी पकड़े हैं तो आपको दर ख़त्म इसलिए हो गया कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए आपको कोई गम नहीं। ठीक है, अब ये मत सोचिए कि मार्केट साइडवेज हो गया तो, अरे साइडवेज हो गया तो भी आपका ये इतना पैसा जो बना है इसका क्या होगा, लॉस हो जाएगा, नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि साइड विच भी हो गया तो यहाँ धीरे धीरे टाइम डिके होगा, एक स्पीडी में थोड़े नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लॉस होने का संभावना नहीं है, ठीक है। अब देखिए मार्केट क्या किया, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या 30% पे जो अब हम लोग कहते हैं 30% कॉल का बाइंग करें, तो ये जो 30% पे यहाँ पे हम लोग नहीं बाइंग किए, यहाँ पे नहीं किए, ठीक है। यहाँ पर आप किए होंगे, बता रहा हूँ दोनों ओर से करना है, तो आपको क्या होगा, दूसरा बार ये वाला लॉस कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन हमको अब जो ये जब लेवल तोड़ रहा है तब हमको क्या दिखा रहा है मार्केट के टारगेट अब क्या रहेगा, तो हम लोग टारगेट डिसाइड करते हैं, ठीक है। देखिए ये काम करता है, लेकिन थोड़ा 30 मिनट का कैंडल को आप लोग ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि 30 मिनट का कैंडल ही डायरेक्शन आपको मालूम कराता है कि मार्केट क्या कर सकता है। तो आपका टारगेट क्या था, तो टारगेट अपना था ये वाला, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से लिए हैं, इसे लॉस कर दिया, लॉस करने के बाद जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको क्या हो गया, टारगेट तो कंफर्म हो गया ना कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या हो गया, मार्केट में मालूम हो गया कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा 30 मिनट में, हम लोग 30 मिनट में भी देखते हैं कि क्या कोई दिखा रहा है क्या ट्रेंड। देखिए मार्केट में 30 मिनट में क्या दिखाया, 30 मिनट में मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक रेड कैंडल बनाया, ठीक है। तो ये भी दर्शाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कोई कैंडल देख के पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ से जब मार्केट निकलेगा तो टारगेट क्या देगा, तो फिर वही वाला चीज़ जो आप लोगों को अभी दिखाया हूँ 3 मिनट में। तो 3 मिनट का टारगेट अलग होता है और 30 मिनट का टारगेट अलग हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो चलिए 30 मिनट का टारगेट क्या दिखा रहा है, 30 मिनट का टारगेट दिखा रहा है कि मार्केट इस 30 मिनट का टारगेट एक ही कैंडल है, ठीक है। तो जब एक कैंडल है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं कि इस बॉक्स में से कभी भी गिर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मार्केट इस बॉक्स में गया, ये बॉक्स में गया मार्केट, ठीक है। आपका टारगेट पूरा किया, ठीक है। और यहीं से गिरावट शुरू किया, देखिए गिरावट का ये सबसे पहला स्टेप। उसके बाद यहाँ क्या किया, इसको ट्रैप किया और फिर यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये पहला स्टेप होता है हम लोगों का, जब भीतर मार्केट चला जाए तो कभी भी गिरावट हो हम लोग निकल जाएंगे। तो 30 मिनट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे हम लोगों का ये यहाँ पे निकलते, वही बात है, यहाँ निकलिए या यहाँ निकलिए। तो इसमें तो है थोड़ा ट्रेल करके भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये हो गया। अब थोड़ा देखते हैं बोलिंजर बैंड, जो आपको लोगों को समझाते रहता हूँ कि बोलिंजर बैंड में आपको थोड़ा देखना ज़रूरी है। देखिए जब मार्केट ने यहाँ से नीचे ऊपर से आने लगा, यहाँ आया, ठीक है। तो जब ये लेवल को तोड़ेगा तो क्या होगा बताया हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये क्या कर दिया है, ये लेवल को तोड़ा मार्केट, ठीक है। फिर ये लेवल को तोड़ के फिर इसके ऊपर भी एक कैंडल बंद हो और निगेटिव कैंडल बने तो मार्केट गिर जाएगा। एक कैंडल बंद हुआ, 2 कैंडल बंद हुआ, ठीक है। इसके ऊपर भी बंद हुआ, ऊपर बंद हुआ, तो हमको क्या देखना है कि छोटा छोटा कैंडल कहाँ बन रहा है, तो ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ आने के बाद क्या हुआ, छोटा छोटा कैंडल बनने लगा, ठीक है। तो इसी में कोई कैंडल देख के आपको ट्रेड पकड़ना चाहिए जो आप स्ट्रेटजी पे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आपको यहाँ भी नहीं पकड़ना है तो ब्रेकआउट पर पकड़ेंगे। तो ब्रेकआउट पर कैसे पकड़ेंगे, ये कैंडल इसका हाई के ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो फिर मार्केट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ से भी पकड़ता, ठीक है, ये पकड़ में आता। लेकिन यहाँ पकड़ते तो आप छोटा स्टॉप लॉस लगाते तो स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। फिर यहाँ से भी आपको पकड़ सकते थे, ये वाला जैसे ही तोड़ा यहाँ से पकड़ते, ठीक है। तो छोटा स्टॉप लॉस पे हिट भी होता है, ठीक है। तो इसलिए स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने स्ट्रेटजी पर खेलते हैं, ठीक है। तो जब भी मोमेंटम देना होता है, मार्केट बोलिंजर बैंड के ऊपर जाने लगता है तो मोमेंटम करता है, ठीक है। यहाँ भी सेम यही था। अब एक आज का ट्रेड, ठीक है। तो आज के ट्रेड में क्या होता, आप लोग अगर 30 मिनट का कैंडल को ध्यान नहीं दिए होते
तो आपको क्या होता, लॉस लॉस। उसके बाद आपको ट्रेड मिलता, ठीक है। तो देख लेते हैं, 30% करेक्शन के बाद ट्रेड लेना था। 30% करेक्शन मार्केट है, यहाँ भी नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, ठीक है। तो आपको ट्रेड नहीं मिलता। तो आज का 2 लॉस, ठीक है। आप लोगों का आज 2 लॉस हो